बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा बुज़दिली इन दिनों दिखाई है, क्योंकि इस वक्त इंडिया के एक वजीर ने यह बयान भी दिया था कि पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो कशकोल लेकर दुनिया के पूरे मुल्कों में घूम रहे हैं, उनको कोई खैरात नहीं दे रहा। आप उन पाकिस्तानियों की बात करते हैं, उस पाकिस्तान की बात करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो यह वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान की बात ही ना करें। पाकिस्तान के लोग मुझसे भी खौफजदा हैं और हुकूमत भी पाकिस्तान की हमसे खौफजदा है। मैं बगैर वीज़ा के पाकिस्तान में चला गया था, लाहौर में बगैर सिक्योरिटी के चला गया था। सिक्योरिटी ने मुझे चेक ही नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी जो जीती थी वो पूरे पाकिस्तान में घुमानी थी। सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि इसको क्या अपना मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ले जाया जाएगा, जिसके ऊपर इंडिया ने इतराज किया कि मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, अब वहां पर ट्रैफिक किस तरह लेकर आ सकते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा जी हजूर हम नहीं लेकर जाएंगे, और पाकिस्तान नहीं लेकर जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी और उसने कहा था कि बजाय इसकी कि वो ये बात करता कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है और मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसने कहा कि हिंदुस्तान हमसे कभी भी आज़ाद कश्मीर नहीं छीन सकता और हम कभी भी उनको आज़ाद कश्मीर नहीं देंगे। ये तो वाकई वो नहीं छीन सकता, वो छीनेगा भी नहीं, उसको छीनने की जरूरत भी नहीं है। आज़ाद कश्मीर को उसके छीन कर क्या करना। पाकिस्तान खुद ही अपने अंदर ही, हुकूमतों के अंदर ही छीना हुआ एक मुल्क है। हुकूमत ने इसको छीन कर रखा हुआ है। जो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत है उसने पाकिस्तान की 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी, 23 करोड़ लोगों की आज़ादी को सल्ब करके रखा हुआ है, 23 करोड़ लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। तो इसको कौन मुल्क ही छीनेगा? कौन मुल्क इसके साथ लड़ाई लड़ेगा? कोई भी मुल्क इसके साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा। यह हुकूमत और गरीब लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो 2.5 साल से शुरू है। यही वजह इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ की भी बनी थी। जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे कि मोदी के साथ अच्छे तल्लुकात बनाओ, हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाओ। हिंदुस्तान मोदी के जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान को, उसको पाकिस्तान में आने की दावत दो ताकि हम रिलैक्स होकर जिंदगी बसर करें। जबकि इमरान खान इस बात के ऊपर बिल्कुल नहीं आता था। यही एक वजह थी जिसके ऊपर ये लड़ाई बढ़ती। और साथ ही साथ जनरल बाजवा ये भी कहते थे इमरान खान को कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, उनको तस्लीम कर लेना चाहिए। जबकि इमरान खान ने उसको तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था। इमरान खान ने एक ही बात कही थी कि मैं आखिरत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं इसराइल को तस्लीम करूंगा। जो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला हैं, जो सरकारी मौलवी हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मुलाजमत करते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल जिन्होंने जो VPN के ऊपर जिसको हराम करार दिया है, उनकी बात अगर करें तो वो लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का शरीयत का निज़ाम नाफज नहीं होने देना चाहते, इंसाफ का निज़ाम नाफज नहीं होने देना चाहते। बाकी सारे मुल्ला पाकिस्तान में गलत नहीं है, सारे आलम बहुत अच्छे आलम है पाकिस्तान में, दीन की खिदमत कर रहे हैं, जिनकी बदौलत दीन आज पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोबन के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगा क़यामत तक। ये सिर्फ उलमा इकराम की वजह से हो रहेगा। लेकिन कुछ आलम जो है सरकारी हैं, जो सरकारी मुल्ला हैं, उनकी वजह से ये उन्होंने शरीफ फतवा लगाया है कि VPN हराम है, लेकिन सारे ने नहीं लगाया। अब आ जाता है पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ। पाकिस्तान टेलीविजन बार बार ये खबरें दे रहा है, हालांकि ये अवाम के टैक्सों से चलने वाला एक अदारा है। वो इमरान खान को फितना खान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, जबकि PTI के लोगों को इनके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। इमरान खान को 84% लोगों ने वोट दिए पाकिस्तान में। तकरीबन इस वक्त 23 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। 2 करोड़ अवाम ये अशरफिया है जो मुल्क से फायदा उठा रही है, वो अशरफिया के साथ जुड़ी हुई है। अगर 23 करोड़ अवाम के टैक्स से पलने वाला ये अदारा उसके एक लीडर को इस तरह कहे तो आया कि उसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अदालत में उसके खिलाफ जाना तरीके साफ के लोगों का हक बनता है और उनको जाना चाहिए। 24 नवंबर जो करीब आ रहा है, हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं और हुकूमत परेशानी की दलील की तरफ जा रही है, और उनका सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल है कि अब ये जलसा मनसूख किया जाए, किसी न किसी शक्ल में इमरान खान को राजी किया जाए। लेकिन उन्होंने अपने हर अरबे इख्तियार किए, कोई अरबा भी उनका कामयाब नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तान तरीके साहब की फिर बात होना शुरू हो गई है।
अब 54 के करीब करीब और कांग्रेस के लोगों ने जो बाइडेन इंतजामिया को खत लिख दिए हैं। पहले भी उन्होंने खत लिखे थे, अब भी लिखे हैं, बल्कि उन्होंने अपने जो ट्रंप इंतजामिया है, रिपब्लिकन पार्टी है, इन्होंने नारे भी लगाए थे, अपना मंशूर भी दिया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो किसी भी मुल्क में जुल्म नहीं होने देंगे, बल्कि तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान को आज़ादी भी दिलाएंगे। वो भी वक्त अब करीब आ रहा है। और उन्होंने मजीद खत लिखे हैं 54 लोगों ने कि इस वक्त जो पाकिस्तान में फसाइयत, जुल्म, इंटरनेट की बंदिश, साफ्ती आज़ादी के ऊपर पाबंदी है, इसको रोका जाए, बल्कि इसको ख़त्म किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दिया जेल में बैठकर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि तरीके इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि हमसे मशवरा करे, कि हम उनको मशवरा दे सकते हैं कि अब आगे क्या लाया अमल बनाया जाए और किस तरह आगे इसको चलाया जाए, इजलास को या जुलूस को या धरने को जो 24 नवंबर को आ रहा। जबकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे या जैन कुरैशी, उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है। इस मुल्क और सियासत, जो मौजूदा सियासत है, इस तरीके इंसाफ के लिए बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरह कुर्बानियाँ दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जबरी गुमशुदगी जिन जिन लोगों के साथ की गई है, जिनको जबरी गुमशुदा किया गया है, वो जेल से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। ये जबरी गुमशुदगी का 1 महीना और जेल का 1 साल यक बराबर है। लेकिन तरीके इंसाफ के लोग सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगी की भीड़ चढ़े हैं। उनको जबरी गुमशुदा किया गया है और उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के, इनके क्या क्या जुल्म उनके साथ किए गए कि आप इस जिनके पार्टी को छोड़ दें। और आपने फिर भी आप ये कहते हैं कि हमारे खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अली अमीन गंडापुर से पूछें, उनके खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस पार्टी के लिए दी हैं और तरीके इंसाफ के लिए दी हैं, और अब भी वो दे रहे हैं। उनके वालिद साहब ने कुर्बानियां दी हैं, उनके भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बाल कटवाए जो इनके